एक सन्यासी नगर के छोर पर जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ कुटी बनाकर रहते थे। सन्यासी का स्वभाव होता ही है संतोषी। वो भी संतोषी स्वभाव के थे, किसी से मांगने नहीं जाते थे। नगर के लोग उनके स्वभाव से परिचित थे। कुछ दानी लोग उनको समय समय पर कुछ दान कर देते थे। सन्यासी का जीवन उतने में ही संतुष्टि से कट जाता था। संपत्ति के नाम पर उन्होंने कभी एक जोड़ी धोती, गमछा और एक झोली के अतिरिक्त कुछ रखा नहीं। किसी भक्त ने अपने हाथों से एक झोला बनाकर प्रेम पूर्वक सन्यासी को भेंट किया तो वो मना नहीं कर पाए। अब उनके पास एक जोड़ी झोला हो गया। कुटिया के पास चूहे बहुत रहते थे। झोला खुटी पर टंगा होता था, चूहों ने उसे कुतर दिया। स्वामी जी ने जीवन में पहली बार कुछ संपत्ति रखी थी, उसे भी चूहे खा गए। उन्हें लगा कि इन चूहों के मन में भय पैदा होना चाहिए। कहीं से एक बिल्ली का बच्चा लाए और पाल लिया। अब उन्हें अपने साथ साथ बिल्ली के बच्चे का भी पालन करना था। यदि कुछ अन्न नहीं रहता तो वो किसी से मांगने के स्थान पर जल पीकर गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन अब तो उनके पीछे एक और जान थी। विवश होकर उन्होंने भिक्षा भी मांगनी पड़ने लगी। एक बार दान भिक्षा मांगनी पड़ी तो फिर लोगों ने स्वभावतः कुछ न कुछ दे जाने की आदत छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि परेशानी में होंगे तो बता देंगे, जबकि पहले लोग उन्हें स्वतः दान कर जाते थे। बिल्ली के बच्चे के लिए तो उन्हें लोगों से दूध भी मांगना पड़ता। इस बात का उन्हें कष्ट होता था कि दूध मांगना पड़ता है। उन्हें लगा कि यदि उनके पास एक गाय हो तो इस समस्या से छुटकारा हो जाएगा। उन्होंने एक भक्त से गाय भी मांग ली। गाय के लिए वो रोज जंगल से अच्छा चारा काट कर लाते। किसी ने सलाह दी कि क्यों ना आप वन की भूमि थोड़ी साफ करा लें और उसमें चारे उगा लें, वन जाने से मुक्ति मिलेगी। सलाह जम गई। पहले उन्होंने थोड़ी भूमि पर चारा उगाना शुरू किया। गाय ने बच्चा दिया और धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ती गई। अब उनके पास बड़ी सी गौशाला हो गई। गौशाला के लिए सेवक रख लिए। सेवकों के लिए आहार के लिए, अन्न का इंतजाम करने के लिए आसपास की भूमि पर खेती शुरू करा दी। सेवक बढ़ गए। सेवकों के कुटुंबजन भी आते थे, इसलिए उनकी कुटिया भी पहले से कई गुना बड़ी हो गई। वस्त्र भी कई लेने पड़ गए। खेती भी लगातार बढ़ती गई। अनाज जरूरत से ज़्यादा पैदा हुआ। उसे रखने के लिए उन्होंने कुटिया से सटे एक अनाज घर बनाया। अनाज जमा होने लगा तो फिर चूहे आ गए। एक दिन वो अनाज घर के पास लेटे थे, तभी एक चूहा अनाज की बोरी से सीधा उनके शरीर पर कूद गया। पीछे पीछे चलते उन्हें कई चूहे भी नजर आ गए। मेरी कुटिया में फिर से चूहे आ गए। वो सोचने लगे चूहे से बचने के लिए ही तो ये सब शुरू किया था। इतना सब करता चला गया और वापस जीवन में वही समस्या पैदा हो गई। इससे दुखी तो मैं पहले ही था। अब वो पछताने लगे कि एक अतिरिक्त झोले ने ये सब झमेला कर दिया। सोच कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत संग्रह करने की प्रवृत्ति ही आपकी सारी उलझनों का कारण बन रही है। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उससे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जैसा सन्यासी के साथ हुआ। जिस सन्यासी ने स्वयं के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसे बिल्ली के बच्चे के कारण दूध मांगना पड़ा और फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। वो झोला उनकी आवश्यकता से अधिक था
और उसने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो दोस्तों समझ में आया कि हमें ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, उससे लालच बढ़ता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। कहानी आप पढ़िए और कहानी का मज़ा लीजिए। यदि पसंद आ जाए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद।